सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी की कब्र पे हम पहुंच गए हैं और इसको चारों तरफ से मैं आपको डिटेल में दिखा रहा हूं। दिल्ली सल्तनत के खिलजी वंश का दूसरा शासक, जिसका शासन अफगानिस्तान से लेकर उत्तर मध्य भारत तक फैला हुआ था। इसके बाद 300 सालों तक इतना बड़ा साम्राज्य कोई स्थापित नहीं कर पाया। अलाउद्दीन खिलजी के तख्त पर बैठने के बाद उसे अमीर ए तुजुक का पद मिला। उसने अपने चाचा जलालुद्दीन को धोखे से मारकर अपने आप को दिल्ली का सुल्तान घोषित कर दिया था। अपने राज्य के विस्तार की प्रारंभिक सफलता पाकर उसने अपने आप को सिकंदर द्वितीय की उपाधि से नवाज लिया था। इसका उल्लेख उसने अपने सिक्कों पर भी कराया। इसने अपने शासनकाल में कई अहम लड़ाइयाँ लड़ी, जिसमें गुजरात विजय, जिसमें राजा कर्ण को पराजित किया, जैसलमेर विजय, जिसमें दूधा व तिलक सिंह को पराजित किया, रणथंबोर विजय, जिसमें हमीरदेव को पराजित किया, चित्तौड़ आक्रमण व मेवाड़ विजय। ये सबसे सेफ किला था, इसीलिए उसने चित्तौड़ पर आक्रमण किया और ऐसा माना जाता है कि चित्तौड़ की रानी पद्मिनी की सुंदरता पर मोहित हो गया था, जिसका वर्णन मलिक मोहम्मद जायसी ने अपनी रचना पद्मावत में भी किया है। इसके अलावा मालवा, जालौर, दक्षिण, देवगिरी और तेलंगाना भी महत्वपूर्ण विजयी लड़ाइयाँ रही हैं। तुर्की अमीरों द्वारा किए गए विद्रोहों का अध्ययन कर 4 अध्यादेश जारी किए। अमीरों को दान, उपहार व पेंशन के रूप में दी गई भूमि जब्त की गई। गुप्तचर विभाग का निर्माण किया गया। मदिरापान, भांग व जुए पर पूर्ण प्रतिबंध और अमीरों का आपसी मिलाप समारोह समाप्त कर दिया गया। काफ़ी चर्चा और विवाद में रही मूवी पद्मावत, जो कि रणवीर सिंह और दीपिका पादुकोण पर बनी है, और इस मूवी में आप अलाउद्दीन खिलजी की सारी जानकारियाँ देख सकते हैं। जो आप ये मार्क्स देख रहे हो ASI 1953, ये आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया है। तो पुरातत्व विभाग विश्व धरोहर को बार बार आके चेक करते रहते हैं कि वो बचा कर रख सकें। ये सर्वे यहाँ पर होते रहते हैं और खिलजी के मकबरे में मैं प्रवेश कर चुका हूँ और वहाँ से मैंने अभी मकबरे को दिखाया। कई लोग, ये जो मेरे पीछे आप कब्र देख रहे हैं, ये खिलजी की ही कब्र है और कई लोग इस पर आके बैठ के फ़ोटो खिंचाने लगते हैं और काफ़ी ज़्यादा फन और इन्जॉय करते हैं। यहाँ पे गार्ड आके बोल रहे थे ये अलाउद्दीन खिलजी की कब्र है और लोग यहाँ पर आके बैठने लगे हैं, तो ये बैठने का स्थान नहीं है। इस कब्र को कुतुब मीनार और उससे बाहर की ओर बनाया गया था और इसके जस्ट साथ में मदरसा बनाया गया है। अभी यहीं पे हम खिलजी मदरसा में पहुंच गए हैं और किस तरीके की यहाँ पे क्लासेस होती थी वो एक बार देखते हैं। अभी हम पहुंच चुके हैं इल्तुतमिश के मकबरे की और इल्तुतमिश को तो आप जानते ही हैं, ये कुतुबुद्दीन ऐबक के उत्तराधिकारी थे और इन्होंने ही कुतुब मीनार के फर्स्ट फ्लोर के बाद का काम स्टार्ट करवाया था। और ये उनका पीछे मकबरा है। संगमरमर के बीच में जो कब्र बनी हुई है उसमें
कुरान की आयतें लिखी हुई हैं और यहीं पर उस चीज़ को पढ़ी जाती थी। और अभी इस मकबरे को हम देखते हैं अंदर से चल के किस तरीके से दिखता है आपको। बहुत पैसा खर्चा किया है भाई, चारों तरफ संगमरमर से काम करवाया गया है। एक आगरा का ताजमहल भी संगमरमर का एक जीता जागता बेजोड़ नमूना, और यहाँ पर भी चारों ओर संगमरमर से ही इस कब्र को बनाया गया है। कहते हैं कि इसके ऊपर जो खुली आसमान है, खुला छत, वो गिर गया था और बाद में एक बार और उसका निर्माण कराया गया, लेकिन वो टिक ना सका। पीछे जो पड़े हुए पत्थर देख रहे हैं, ये प्रोजेक्ट के स्टार्टिंग में लगाते हैं ना, उसमें जो एक्स्ट्रा सामान आ जाता है और वो सदियों तक बरसों तक पड़ा रहता है, सारा वही मटेरियल है। यहाँ पर अभी बैठने के लिए इसको लोग बाग यूज़ कर रहे हैं। बड़े आराम से यहाँ पे बैठो, चिल मारो। और मैं अभी यहाँ पर जो आ गया हूँ, ये है कब्रिस्तान। यहाँ पर चारों ओर आप मेरे जो देख रहे हैं, ये सारी कब्र हैं, लेकिन किसी भी कब्र पे नाम नहीं लिखा है, तो सारी अननोन कब्रें हैं। इसके बारे में बहुत ज़्यादा डिटेल में मैं जानकारी नहीं बता पाऊँगा, लेकिन साथ के साथ ही यहाँ पे कब्रिस्तान बना दिया गया है और काफ़ी सारी कब्रें हैं यहाँ पे, कई सारी टूट गई हैं। और ये जो है, ये इसका सामने का व्यू है जो भाई साहब, इतना टाइम और पैसा, कुतुब मीनार तो बना ही दिए थे खिलजी साहब, उसके बाद सोचे कि हम उससे भी दोगुनी ऊंचाई की मीनार बनाएंगे, तो ये अलाई मीनार का कार्यक्रम बना रहे थे। और ये देखेंगे आप, कटीली तारों से घिरी हुई है मीनार, और इसका निर्माण तो शुरू करवा दिए थे, लेकिन जितना ये काम हुआ था इसके बाद उनकी मृत्यु हो गई, तो कहाँ से काम करवाते। बाकी बहुत ही इसमें अच्छी कलाकृति बनाई गई है, मैं दिखाऊँगा आपको।